हमारे शहर के बाहर ना एक पुराना वीरान क्रिकेट ग्राउंड था। मतलब एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग जानते तो सब थे, पर सूरज ढलने के बाद कोई उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करता था। उस ग्राउंड को लेकर ना पूरे शहर में बस एक ही नियम था, एक ऐसी चेतावनी जिस पर सबके सब सहमत थे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, रात में वहां क्रिकेट मत खेलना। पर कहते हैं ना, कुछ नियम तोड़े जाने के लिए ही बनते हैं। दिन के उजाले में तो वो सिर्फ एक वीरान मैदान था, लेकिन रात को उसकी असली डरावनी हकीकत सामने आती थी। जरा सोचकर देखिए, एक टूटी फूटी पिच, जगह जगह से उखड़ी हुई घास, जंग लगे स्टंप्स और इन सब के ऊपर एक अजीब सी भारी खामोशी छाई रहती थी। मतलब ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी लगे। और इस खामोशी के पीछे छिपी थी एक कहानी, एक किंवदंती। लोग कहते थे कि वहां एक क्रिकेटर की आत्मा भटकती है। किसी ने उसे फैंटम बैट्समैन का नाम दिया था, तो कोई उसे डेड ऑलराउंडर कहता था। नाम तो कई थे, पर कहानी का खौफ वो एक ही था। तो अब हमारी कहानी में एंट्री होती है आर्यन की। आर्यन एक ऐसा लड़का जिसके लिए क्रिकेट ही सब कुछ था, एक जुनून। और वो इन भूत प्रेत की कहानियों को, आप तो जानते ही हैं, बस एक अफवाह मानता था। अब आर्यन की इस बेफिक्री के पीछे एक वजह थी, एक मजबूरी। उसके कोच ने साफ साफ कह दिया था, एक अल्टीमेटम था कि अगर कॉलेज टीम में जगह पक्की करनी है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी ही होगी। ये उसके सपने का सवाल था भाई। उसका रूटीन भी बड़ा टाइट था, दिन में कॉलेज, शाम को कोचिंग। अब ऐसे में अपने खेल को सुधारने के लिए, प्रैक्टिस के लिए उसके पास सिर्फ रात का ही वक्त बचता था। और प्रैक्टिस के लिए खाली जगह, हाँ वही भूतहा ग्राउंड। और फिर एक रात उसने फैसला कर ही लिया। सारी चेतावनियों को, सारे डरों को पीछे छोड़कर रात के करीब 9:45 बजे आर्यन अपना क्रिकेट किट उठाकर अकेला उस पुराने ग्राउंड की तरफ चल पड़ा। और जैसे जैसे वो ग्राउंड के करीब पहुंच रहा था ना, माहौल एकदम से बदलने लगा। हवा अचानक से ठंडी हो गई, मिट्टी से एक अजीब सी सीलन वाली गंध आने लगी। और सबसे अजीब चीज जो हुई, उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया पूरी तरह से। आर्यन ने सोचा ये सब मन का वहम है और प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ देर तक तो सब ठीक ठाक था, पर तभी अंधेरे से एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की लगी नहीं रही थी। सिंगल लोगे या बाउंड्री? आर्यन ने जब सामने देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। पिच के दूसरे छोर पर एक खिलाड़ी खड़ा था। उसकी सफेद जर्सी फटी हुई थी, उस पर सूखे खून जैसे धब्बे थे। और उसका चेहरा, चेहरा तो जैसे था ही नहीं, बस एक धुंधला सा साया। और फिर आर्यन ने वो देखा जिसने उसके सारे शक को खौफनाक यकीन में बदल दिया। जब वो खिलाड़ी आगे बढ़ा तो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो चल नहीं रहा था, वो हवा में तैर रहा था। उस भूतिया खिलाड़ी ने बस इतना कहा कि एक पुराना अधूरा मैच है जिसे आज पूरा करना होगा। आर्यन समझ चुका था कि वो किसी बहुत बड़ी, बहुत गहरी मुसीबत में फंस गया है। एक ऐसी जगह जहां से निकलना शायद नामुमकिन था। और फिर जो हुआ वो तो और भी अजीब था। अचानक से वो वीरान मैदान एक खचाखच भरे स्टेडियम में बदल गया। स्टेडियम की लाइटें जल उठीं। अरे वो लाइटें जो वहां कभी थी ही नहीं। और हजारों लोगों के चिल्लाने की, तालियों की आवाजें गूंजने लगीं। माहौल तो बिल्कुल असली मैच का था, बस खिलाड़ी और दर्शक वो सब अदृश्य थे। खेल शुरू हो चुका था। उस भूत ने एक गेंद फेंकी और वो गेंद सीधा आर्यन के शरीर के आर पार निकल गई। दर्द तो नहीं हुआ, पर एक बर्फीली ठंडक ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी वो भूत उसके पास आया और बोला, डर मत, मैं भी ऐसे ही मरा था। और फिर उस भूत ने आर्यन को अपनी कहानी दिखाई, एक फ्लैशबैक की तरह। वो अपने आखिरी मैच का आखिरी ओवर Both waiting for the next player. If you want 6 रन चाहिए थे, पर तीसरी गेंद पर शॉट खेलने से ठीक पहले उसे दिल का दौरा पड़ा और वो वही ढेर हो गया। मैच हमेशा के लिए अधूरा रह गया। उसने बताया कि उसकी आत्मा तब तक इसी मैदान में अटकी रहेगी जब तक वो मैच पूरा नहीं हो जाता। और अब उस अधूरे मैच को आर्यन को पूरा करना था। लेकिन इस खेल के नियम वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। शर्त बिल्कुल सीधी और साफ थी। अगर आर्यन मैच जीत गया तो वो आजाद हो जाएगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वो अगला खिलाड़ी बनेगा। उसकी आत्मा भी उसी मैदान में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, अगले शिकार के इंतजार में।
और देखते ही देखते खेल अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा। मैच की आखिरी गेंद, और जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 6 रन। एक गेंद, एक शॉट, और दांव पर थीं 2 जिंदगियां। उस भूत ने अपनी पूरी ताकत से गेंद फेंकी। आर्यन ने भी अपनी आंखें बंद की और बस अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से बल्ला घुमा दिया। गेंद बल्ले से टकराई और उसी पल स्टेडियम की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अगली सुबह हुई। जब लोग उस मैदान के पास से गुजरे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। आर्यन का क्रिकेट किट तो वहीं पड़ा था, पर आर्यन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वहां जमीन पर आर्यन का बल्ला पड़ा था, मिट्टी में उसकी जर्सी भी दबी हुई मिली। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी वो पैगाम जो पिच पर लिखा हुआ था। पिच पर ठीक वहीं जहां बल्लेबाज खड़ा होता है, खून से लिखा था मैच कंप्लीटेड, यानी मैच पूरा हुआ। यह इस बात का सबूत था कि रात को जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था, मैच वाकई पूरा हो चुका था। और उस दिन के बाद उस ग्राउंड की कहानी, वो किंवदंती हमेशा के लिए बदल गई। अब लोग कहते हैं कि रात में वहां एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ी दिखाई देते हैं, एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज, और दोनों मिलकर इंतजार करते हैं अपने अगले खिलाड़ी का।